आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रजा गर्भ संस्कार की टीम हम भारत विकास परिषद के सौजन्य से उनके बैनर के नीचे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं सारे भारत विकास परिषद के मेंबर्स का भी स्वागत करती हूँ। आई होप किसी ने ज्वाइन किया है। लेट मी चेक। सविता मैम, यू आर वेलकम। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो कि हम पिछले 8-10 महीने से करते आ रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ भारत विकास कोंकण प्रांत एंड हमारी जो सुप्रजा की टीम है, वी आर टेकिंग डिफरेंट टॉपिक्स, डिस्कसिंग डिफरेंट टॉपिक्स ऑन गर्भ संस्कार। तो आज हमारा है पोस्टनेटल केयर। So I would request Dr. Mamta Mishra to please start the session. नमस्ते आप सभी का। सुप्रजा गर्भ संस्कार जो है प्रीनेटल और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब भी आप प्रेगनेंसी जब आप मदर बन जाते हो तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। घर में आपके हस्बैंड होते हैं, आपकी मदर इन लॉ होती है, मदर होती है, आपकी खुद की गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो आपको गाइड करती हैं। आज हमारे बीच में हमारी टीम के साथ जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया है कल्याण में सेलार हॉस्पिटल से, डॉक्टर स्वाति सेलार मैडम, आपका स्वागत है। मैडम ने हमें हमेशा गाइड किया है और मैडम की गाइडेंस में हमने सेलार हॉस्पिटल में भी पार्टिसिपेंट्स को सुप्रजा गर्भ संस्कार में एनरोल किया। उसके परिणाम कैसे रहे वो आगे हमारी पार्टिसिपेंट्स जैसे इन्वॉल्व हुए वो अरुणा जो है बताएंगी। अरुणा हमीरवासिया, आपने एमएससी किया है और एमएससी एंटीनेटल में स्पेशल सर्टिफिकेशन कोर्स है और पिछले 15 सालों से आप योग साधक हैं, स्वयं भी करती हैं और लोगों को करवाती हैं। सुप्रजा गर्भ संस्कार की दूसरी जो हमारी टीम है नीतू सैनी, उनका भी एमएससी योग है और आपने भी एंटीनेटल प्रीनेटल योग का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है और पिछले 8 सालों से आप हमारे साथ में योग साधना में स्वयं भी करती हैं, लोगों को करवाती हैं। स्वाति मैडम जो है यहाँ की रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है स्वाति सेलार मैडम, और एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ में एक बहुत अच्छी जिसको हम कहते हैं गाइड है। मैंने इनको देखा है ओपीडी में, इनके इतने पेशेंट्स रहते हैं उसके बावजूद भी वो बहुत प्यार से समझाती हैं और इनकी समझ जब हमारे पास वो पार्टिसिपेंट आते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, वो हमें बताते हैं कि मैम ने हमें बताया डाइट में ये नहीं खाना चाहिए, मैम ने हमें बताया आपके पास आके योगासन करना है और हमें क्या करना है। तो मैं अपने जो पूरे एक्सपीरियंस, जो लास्ट 25 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ में मैंने काम किया है। स्वाति सेलार मैडम का जो अप्रोच है वो अपने आप में बहुत अनूठा अप्रोच है। इतने बिजी स्केड्यूल में भी उन्होंने हमारे साथ हमेशा टाइम दिया है, ओवर फोन, ऑफलाइन, और आज आप हमारे बीच में हैं। मैडम आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं समझती हूँ जो हमारी पोस्टनेटल जो प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशन से लेकर जो उनकी केयर है जो हम अनदेखा कर देते हैं, और हमारी जो प्यारी प्यारी बच्ची हैं जो माँ बनती हैं, लाइक उनके मदरहुड की जर्नी कैसे और अच्छी फ्रूटफुल हो, वो आप उसी गाइड करेंगे। सो ओवर टू सेलार मैडम। First of all, thank you very much, madam, for your extremely nice introduction of myself. And I'm very thankful to you. आप हमारे यहाँ आते हैं, पेशेंट्स को योगा सिखाते हैं. They are very much satisfied. Okay, so let's progress to our topic now. Today's topic is postpartum care. Eh, postpartum care is itself a big topic. और इतने बड़े टॉपिक पे थोड़े 10-15 मिनट बात करना बहुत थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी अप्रोच
each and every small facts that we forget. Okay, so बेसिकली क्या होता है, वेन एवर अ लेडी गेट्स प्रेग्नेंट, सब लोग उसके तभी उसके साथ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी तरफ, राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, मदर फादर, एवरीबडी उसको इतना सपोर्ट देते हैं। लेकिन एक बार डिलीवरी हो गई तो समटाइम्स पेरेंट्स रहते हैं साथ में, लेकिन फिर राइट फ्रॉम डॉक्टर एंड हस्बैंड एंड एवरीबडी बिकम्स वेरी मच अलूफ कि अभी तो हो गया डिलीवरी, हमारा काम हो गया, बट हमारा एम शुड बी सुप्रजा। सो डिलीवरी के बाद भी जो बेबी हमारे हाथ में आया है, दैट बेबी शुड ग्रो नॉर्मली एंड हेल्दी। ओके, so let's progress. So postpartum period is typically defined as the time between 6 to 8 weeks after delivery, that is 2 months. It is the time taken for resolution of the postpartum lochia or bleeding, whatever occurring, and other physiological changes. बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सब नॉर्मल होने के लिए ये 6 से 8 हफ्ते का वक्त जो है, जिसे हम पोस्टपार्टम कहते हैं। एंड आज हम लोग पोस्टपार्टम केयर में क्या क्या देखेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll focus on the symptoms and changes that are normal changes. Then we'll take over breastfeeding, contraception. Third is diet, and last complication. So first of all, postpartum symptoms, सबसे पहले डिलीवरी के इमीडिएटली पेशेंट्स या मदर को सिम्टम जो होता है वो रहता है शिवरिंग, और वो डर जाती है। और ये जो शिवरिंग है ये 30 मिनट्स टू 1 आवर तक रहता है और वो अपने आप चले जाता है। इट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। सेकेंड इज पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, और व्हाट वी नो कॉल इट एज लोकिया। लोकिया और पोस्टमार्टम ब्लीडिंग या डिस्चार्ज वो 8 हफ्ते तक रहेगा, and it is divided into 3 phases, that is rubra, serosa, alba. Rubra, when you have red bleeding and it is copious bleeding. Second is serosa, where you get minimal bleeding and white discharge. And third is last lochia alba, वो last 1.5 month तक रहता है, और वो white discharge है, उसके लिए डरने की बात नहीं है। Second normal changes are hormone changes. सबसे important, increase in prolactin hormone, and which causes milk production, milk secretion. Second, there is sudden decrease in estrogen and progesterone that causes various changes in the body, which includes hair loss, sometimes स्किन जो है अपनी टैग हो जाती है डिक्रीज। सो लूज ऑफ मसल टोन, लूजनिंग ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले तो हेयर लॉस के लिए बिल्कुल भी डरो मत, आप आपका डाइट अच्छा रखो, विटामिन लेते रहो। ये हेयर लॉस का फेज 6 मंथ्स टू 1 ईयर रहता है, और 1 साल के बाद अपने आप हेयर लॉस कम हो जाता है। सेकेंड है स्किन ट्राई और स्ट्रेच मार्क के लिए मसाज विद ऑलिव ऑयल और एनी अदर oil based supplements you can use. And third is muscle tone. So to improve the muscle tone, you have to start exercising. नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप 6 वीक्स में एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सीजर के बाद भी 8 वीक्स में एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइजेस आप पहले वॉकिंग स्टार्ट करो, फिर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, क्रंचेस स्टार्ट करो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है योगा। सो योग जो है वो अपना बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई विल सजेस्ट दैट each and every female should be given advice to start these yoga practices before delivery only, so that we can have a healthy body, and along with that healthy mind also. Second is pain and discomfort. Sometimes when the uterus get contracted, pain or discomfort hoga. So it is a normal thing. Okay. And third important is breastfeeding. तो breastfeeding कभी शुरू करना चाहिए?
So breastfeeding should be started within 1 hour of delivery. तो ऐसा नहीं है कि 1 hour में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते. पेशेंट्स और लेडीज कहती है कि हमें तो दूध ही नहीं उतरा, बट माइंड यू ब्रेस्ट सिक्रीशन और ब्रेस्ट तैयार होना इज अ रिफ्लेक्स. जब ही बच्चा माँ के निपल्स को लैच करता है, सकल करता है, तभी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और तभी ही ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होगा. फर्स्ट 48 आवर्स 72 आवर्स ब्रेस्ट मिल्क कम रहेगा. इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 ml ओनली, बट उसके लिए डरने का बात नहीं है. एंड दैट ब्रेस्ट मिल्क व्हाट वी कॉल इज एज कोलोस्ट्रम इज इम्पोर्टेंट फॉर द बेबी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज रहते हैं जो बेबी के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है. और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें ये टाइम बेबी को रूमिंग रहना चाहिए, मतलब माँ और बेबी को एक साथ ही रहना चाहिए. आई हैव सीन इन मेनी हॉस्पिटल्स दैट बेबी इज केप्ट इन नर्सरी, मदर इज केप्ट इन हर रूम. सो बेबी और मदर का जो कांटेक्ट है वो ही नहीं होता. सो बेबी शुड बी विथ मदर, सो दैट मदर अंडरस्टैंड्स कि मेरा बच्चा कब रो रहा है, मेरे बच्चे को कब भूख लग रही है, मेरे बच्चे को मुझे लेना है. ये जो मदर और बेबी का बॉन्डिंग, साथ में बेबी के मदर के साथ जो अटेंडेंट्स रहते हैं उनका भी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, जो माँ रहती है या फिर कभी कभी सासू माँ भी रहती है, सब लोग मदर को बोलते हैं तेरा तो दूध ही नहीं है, तेरा तो दूध ही कम है. सो दैट इज द बैड थिंग टू से, बिकॉज baby, each and every baby has a ample amount of breast milk from his mother, except in few conditions, like if the mother is having high bp, mother is having a loss of blood during pregnant delivery, or mother is diabetic. During those periods the milk production will be less, but normal mother को normal breast feeding शुरू ही होता है, and it is a reflex phenomenon. ठीक है, फर्स्ट 48 आवर्स में नहीं हुआ तो भी मदर को लैच कर बेबी में लैच करना बहुत ज़रूरी है. और ऐसे में हॉस्पिटल स्टाफ, बेबी के मदर फादर बोथ, और अटेंडेंट्स, बेबी मदर के जो रिलेटिव्स है, जैसे माँ है, सासू माँ है, जो भी मदर के साथ है तभी वो हेल्प करना चाहिए. बेनिफिट्स ऑफ breastfeeding are many. On especially for the baby, it decreases the infection. जो हम फॉर्मूला फीड्स देते हैं उसकी वजह से बेबीज को इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता. सेकेंड, ब्रेस्ट फीडिंग, all the babies who are breastfed, we those have less chances of turning into obesity or diabetes. And third and important thing, for mental development, mental health of the baby, breastfeeding is necessary. बेबी को लव्ड लगना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मुझे कोई है, मेरे साथ कोई है जो मुझे प्यार करता है. एंड दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. अब ये ब्रेस्ट फीडिंग जस्ट बेबीज ही नहीं, माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फॉर मदर इट एक्ट्स एज अ यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो यूट्रस जो है वो अपना जो बढ़ा हुआ रहता है, that comes to its normal position because of breastfeeding. सेकेंड, जो वेट गेन है मदर का वो भी ब्रेस्ट फीडिंग से कम होता है. मदर को जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो भी वी हैव सीन द मदर्स हु ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज हैव लेस चांसेस ऑफ इंक्रीज हाइपरटेंशन, और उनका डायबिटीज भी पोस्ट डिलीवरी कंट्रोल में आना शायद शुरू हो जाता है. सेकेंड थिंग, breast engorgement. मेरे तो breast टाइट हो गए. So many mothers have this kind of complaint. Breast engorgement is normal thing. There is no need to worry. Simple. You have to wear well supported bras. Second, ice packs can be used. Sometimes we can use cabbage leaves also. You can just make a paste of cabbage leaf and apply on the engorged breast and wash it out. And fourth is analgesic, any painkillers you can use. But engorgement or breast abscess,
ये दोनों में डिफरेंशिएट करने का काम डॉक्टर का है. So anytime you feel that your breasts are tight, you are feeling pain, or you are having fever, please visit your doctor and get it checked. Next, we'll move on to contraception. Contraception, दो बच्चों के बीच में अंतर रखना बहुत बहुत जरूरी है. And I will suggest that minimum 3 years of contraception is necessary. और contraception के बहुत सारे methods हैं. सबसे important method अपने यहाँ जो सब अपने इंडिया में फॉलो किया जाता है जिसे हम कॉपर टी कहते हैं. सो इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी हम कॉपर टी बिठा सकते हैं, या फिर डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद भी कॉपर टी बिठा सकते हैं. लेकिन जो इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी कॉपर में कॉपर टी निकल जाने के चांसेस ज्यादा है. सो यू हैव टू कम टू द डॉक्टर, विजिट डॉक्टर, गेट इट चेक. सेकंड इज progesterone only pills. Those tablets we always advise to the mothers who are breastfeeding and yet they don't want copper tea, but they want spacing between their kids. So you can use progesterone only pills. You can take injections every 3 months. You can take injections, and everyone is aware of condoms. At least doctors should advise their patients to use condoms. And then if you ask me, you have told us about contraception, but मेरा तो period ही नहीं आ रहा है, so how can I get pregnant? So for that you have to know आपका जो है ovulation मतलब ovaries का जो काम है. So after 3 months of delivery, ovary का काम अपने आप शुरू हो जाता है. तो इवन इफ आपको पीरियड नहीं आया है, आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है. सो कॉन्ट्रासेप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. ओके. सो तो फिर मुझे दूसरा सवाल आता है, तो फिर संबंध कभी रखना है? मेरी माँ ने बोला है 1 साल बिल्कुल संबंध नहीं रखना. सो इट इज नॉट फिजियोलॉजिकल दैट यू कैन कीप रिलेशन फॉर 1 whole year, but for after cesarean section, we advise that you should avoid relations for 3 months, and after normal delivery, we advise that you should avoid relations for at least 2 months. Okay, so इसके साथ में I'll go ahead with some of the complications. So as I said, what are the complications? Delivery के बाद फिर मुझे some people, some ladies say that मुझे तो संबंध ही नहीं रखना. एंड देन यहाँ पे अपना मदर का मेंटल हेल्थ कम्स इनटू पिक्चर. सो मदर का पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ देखना, उसको डिप्रेशन तो नहीं है, उसको sometimes there are severe psychosis that we call postpartum psychosis, which is very dangerous for the baby as well as mothers. We have seen so many times mothers इतना stress में रहते हैं. आजकल mothers का age ज़्यादा है, IVF pregnancies है, कभी कभी सोसाइटी पेरेंट्स का प्रेशर रहता है फॉर मेल चाइल्ड. तो डिलीवरी के बाद अगर उनका हैप्पीनेस नहीं रहा, सो दे लैंड अप इन डिप्रेशन. तो डिप्रेशन की वजह से I have seen so many females, they are not able to start their normal sexual intercourse or sexual life. As well as I have seen so many people, babies are getting neglected. Family is getting affected by that. So all these things should be taken care of antenatal. डिलीवरी से पहले ही मदर्स को ये मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरे शरीर में चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे ये परेशानियां होगी. साथ में the husband, the mother-in-law, the all other family members should know that these changes are normal, these changes happen, और ये इनको टैकल करना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब एंटीनेटली होना ज़रूरी है. एंड एज वी से अपने हॉस्पिटल में तो हम लोग कर ही रहे हैं मैडम. आप सपोर्ट कर रही हैं, आप पोस्टपार्टम केयर भी हम लोग फ़ोन करके पेशेंट्स को पूछते भी हैं. Now let us come over to
discuss about the complications. सबसे first complication is mastitis or what we say breast abscess. So breast abscess can be treated first if when it is small, you can treat it with antibiotic. But अगर बहुत ज़्यादा बड़ा abscess है, तो incision and drainage operation is required. तो ये patients को पता होना जरूरी है. Second is prolonged bleeding. If I am having vaginal bleeding more after 2 months of delivery also, then I'll have to get investigated for it because it is can be because of retained products, retained placenta, and it mother can land up with infection because of that. Third is wound infection and complication of cesarean scar. Wound infection, complication of cesarean scar. It is hardly 1 to 2% ladies land up in this because आजकल हर हॉस्पिटल में हर जगह है we use antibiotics after delivery after सीजर so वो wound scar infection का केयर कैसे करना है sometimes we require dressing sometimes we require again incision and drainage resuturing तो infection अगर scar में है episiotomy में infection है so we should start treatment. Third is anxiety, depression, mental health abnormalities, what we know as baby blues हम जिसे बोलते हैं. So these baby blues should be taken care of. सबसे पहले start होगा insomnia. Means mother will not sleep. First of all, she'll give the reason that baby stays awake whole night, so I'll have to stay awake. But after 7 days, 5 days, baby sleeps, but mother never sleeps. So these insomnia should be identified. After insomnia, then mother will become anxious. She'll say that I'm not able to take care of my baby. I don't want this baby. This baby is bad. And your mental health physician or psychiatrist or psychologist should come in picture. The husband plays a vital role. The mother-in-law or the mother who is accompanying the mother should come into picture. They should identify these changes. She's not my new mother is not eating properly. She's not sleeping. She's not neglecting her kid. She's not ready to breastfeed her baby. All these changes should be acknowledged immediately and should be tackled. Then there are chances of urinary problems like urinary retention occurs. Sometimes post delivery, 6 hours mother is not able to pass urine. Second, sometimes she feels that after passage of urine, there is again she wants to go and pass urine. Third, we require catheterization to drain that urine. So these urinary retention is because of laxity of the muscle, because of lacerations or injury to the perineum after the delivery. ये रिटेंशन जो है वो सेल्फ रिलेटिव रहता है पेशेंट को एग्जामिन करके उसको अगर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट देना है उसको टाइमली यूरिन पास करने को बोलना है और ये चेंजेस नॉर्मल है ये कभी कभी अगर ज़्यादा तकलीफ दे हो गए तो हमें पेशेंट को कैथेटराइज करके रखना पड़ता है उसको 6 वीक भी कैथेटराइजेशन रखता है last is as I said before is there is sexual dysfunction sexual dysfunctions includes dyspareunia मतलब pain after during intercourse संबंध रखते वक्त पेन होना and second decrease in libido sexual intercourse की इच्छा ही कम होना so all these things should be taken care with just psychological advice. There is nothing to harm. There is nothing to be ashamed of कि मुझे ये सब चीजें हो रही है तो मैं ये किसे बताऊं तो आप आपके patient should come forward with her partner
to say that yes, I'm having this problem and this problem should be tackled because ये problem आगे चल के family discord बन सकते हैं. And सबसे important है postpartum diet. इसमें तो we can go and on because अपने यहाँ पे हर संस्कृति में हर region में there are various types of diet that mother-in-laws and mothers advise to the new mothers. So I will just say that there should be balanced diet. माँ को पूरा खाना खाने दीजिए. उनको पानी नहीं पीना चाहिए, उनको ये नहीं खाना चाहिए, उनको वो नहीं खाना चाहिए. All these are myths. The home cooked diet is important diet, and mind you, mother requires more calories in postnatal period than antenatal. मतलब अब गर्भावस्था में जितने कैलोरीज लगते हैं माँ के लिए उससे भी ज्यादा कैलोरीज उसको डिलीवरी के बाद जो हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं वो उसमें लगते हैं. माँ का डाइट शुड बी टेकन केयर ऑफ. और साथ में आई विल से वन मोर थिंग that postpartum visits are more important because we see एक बार डिलीवरी हो गया then mother doesn't turn up. एक डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से तो वो आते ही नहीं है वापस. डिस्चार्ज होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर 7 days आप एक बार आइए, आपके स्टिचेस बताइए, आपके प्रॉब्लम्स डॉक्टर से शेयर कीजिए. ये चीजों में ये 7 days में आपको घर में क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, आपको बेबी को संभालने को क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको बताना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट बेबी का केयर. बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड. बेबी को कोई भी तेल या फिर ये डाबर लाल तेल ये क्रीम वो क्रीम लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं. सिंपल कोई भी साधारण सोप से आप बेबी को नहला सकते हैं. एंड माइंड यू कोकोनट ऑयल इज बेस्ट ऑयल. आप उससे हल्का मसाज बेबी को दीजिएगा. और बेबी को 3 चीजें पे ध्यान रखना है. बेबी शुड पास यूरिन एटलीस्ट 3 to 6 times a day. Baby should have feed at least 3 to 6 hourly. 3 hourly is more important, not 6 hourly. I'm sorry. At least feeding on demand is important. बेबी का जो तालू है वो देखना है. It should not be depressed. And सबसे important, baby should sleep nicely. Baby should not be cranky. हमेशा रोता हुआ बच्चा is not a healthy sign. And सबसे important है बेबी के वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन हर डॉक्टर हमें बताते हैं. तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड अलग है तो वो वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है. And I think it was a brief idea about the postnatal care complications and how to face it. And as I said, birth of baby is also birth of both mother and father. So mother and father, you have become a new mom and dad. So it is your responsibility to take care of the baby as well as to take care of yourself. And as our aim is Supraja, it is a cooperative effort from the new parent, the doctor, the family, and the society as a whole. Thank you, madam. Thank you for the patient listening. Thank you so much. Thank you so much. It was really nice to, know so many things. Like I had very bad breast abscess, and I didn't know. I mean, I went to the skin specialist and all, but it was of like I had to stop feeding my baby Oh. because of that. One more thing, you should not stop breastfeeding because of abscess. You should not. Okay? So, expression of milk is important in breast abscess. Okay? I used to pump the milk Yes. and give the baby. Ma'am, there's one question from Dr. Savit Smita, ma'am. What about diapers? Diapers, yes. Diapers are not healthy for the baby. आप plain लंगोट इस्तेमाल कीजिए. But it अगर in case रात के वक्त
अगर माँ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो you can use, but I will not recommend diapers anytime, and I don't recommend diapers anytime. Babies and mommies. It is Ma'am, not. nowadays everybody is using Yes, diapers day and night. yes, because we have nuclear family nowadays, and it is very cumbersome to wash and all. But for the baby, it is not healthy. So whoever can use plain cotton or lungboats, those are the best. Mamta ma'am. Thank you so much, Sarar ma'am. And Savismita ma'am, we will take your questions after this session. Uh, Definitely, we would like to hear from you also that your experience as a Nani Ma. So basically, सलार मैम ने बहुत जैसे बोलते हैं थोड़े में सब कुछ बताया है और गागर में सागर भरने जैसा किया है. सो मैम, रिगार्डिंग डाइट एज यू सेड राइटली, in Ayurved, we say Masanumase Garbhini Paricharya. So every month, Acharya, Charak, Sushrut, Vagbhat, they have mentioned a very particular diet for first month onward. And nowadays, like research are going on that how this is very scientifically evidence-based. So diet is again, it plays a major role. Similarly, ma'am, you rightly mentioned about Sutika Paricharya, as we say in Ayurveda. So we don't mention, like, as you rightly said, that nobody sees about that now mother house is going to take care of herself. So self-care is at most required. And about postpartum depression also you have mentioned that is very much required because we later on Aruna ji, like, she is going to share with some uh, experience also our participants. Basically, diet, that main component part when you are supplements you are giving, say for example in first visit, as you said, you are prescribing some medicine, so they have myth कि मैं ये दवाइयाँ खाऊंगी तो, but it is right to take at least iron tablet, calcium supplements, protein, whatever you are giving them. And role of family is very important. So as per a guideline of WHO, World Health Organization, they say that positive this postnatal care. So where that mother should feel very safe. So I must say thank you, ma'am, that with your support in our Supraja Garva Sanskar team, we are doing all the things. We are taking consent of their mother and mother-in-law, even husband in our class. We teach husband also. So basically, that husband, they should not feel left out also. And one important thing, there are many myths. So in Ayurveda, we say that fresh and homemade cooked food they should take. So now over to Aruna. Aruna, and she is going to share with our some. Yes, thank you, Mamta ma'am. सो मैं हमारी जो टीम ने इतने पिछले 1.5-2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आवर पार्टिसिपेंट्स जो है, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो भी गर्भवती महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, उनके हमने फीडबैक्स रिकॉर्ड किए हैं, एंड आई वुड लाइक टू शोकेस दोज फीडबैक्स टू
all of you. So we had this participant जिनकी एज हमने किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, ये 25 थी और वो इट वाज हर सेकेंड बेबी, और उनको डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट एडवाइस किया था, और उनको मिसकैरेज भी हो गया था एक बार। तो दिस वाज हर थर्ड प्रेगनेंसी एंड वो हमारे पास आई और उन्होंने एक नॉर्मल हेल्दी बेबी को डिलीवर किया एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी हैड अ लवली हेल्दी बेबी। फिर एक फीमेल एज 30, उनका मिसकैरेज हुआ था एंड शी वाज नॉट एबल टू कंसीव. She came to us and with the help of our team, Supraja Garb Sanskar, she conceived naturally and delivered a full-term healthy baby girl. Female age 29. This was her third baby. Had a few problems: hypothyroidism, low blood BP, obesity. She was having trouble in sleeping, and so Supraja Garb Sanskar team successfully managed to make her comfortable during her pregnancy and help her deliver a healthy baby. So this one of the participants, who is 31-year-old, and she gave her feedback. She was very happy and she told us that we have given her a great support and that meditation and pranayam had helped her to in a long run, and sukshma vyayam, all these things, they were helpful to her and she is very grateful for our support. And now her baby is 4 months old and she wants to really, take care postpartum. She wants to do this yoga post after delivery, but she is not able to join because of her busy schedule. And one of the participants, who is an assistant professor, is a blessed mother, and she had a C-section, but she was very happy that we had been guiding her throughout her delivery through our webinars. She unfortunately she was not able to attend all our programs, but whatever she could, she attended, and it helped her a lot under the guidance of Mamta Mishra ma'am. And she was very thankful for the to our team. And this is how there was one more participant I would like to talk about. She was having blood pressure in the second and third month, and doctor had asked her for bed rest, and she started taking yoga class, only yoga class, and then she uh, started like she had the doctor had started her with blood pressure pills, which she stopped after 6th month, and she delivered a normal baby, and she was very happy and she thanked us for our support. And these are the few feedbacks from our participants, and we are very happy to see the happy face of mothers who come to us with these feedbacks, and it really feels great helping them. So over to Neetu. I would like to invite Neetu. थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिलार मैम, आपकी गाइडेंस से हमने बहुत कुछ सीखा भी है
एंड आज जितने आपने, आपको जानकर बहुत खुशी होगी ये कि जितने भी आपने अभी बताए, ममता मैम हैज एक्चुअली इंक्लूडेड एवरीथिंग इन हर plan. So I'll just give you a brief of what we take actually. So it's about diet and exercise. It works only on the body part, at body level only. We do that mental detoxification also. So the things you addressed, like postpartum psychosis, yeah, depression, the baby blues you were talking about, and they becomes anxious and depressed. So we take care of each and everything really well, and we have blended it really well in our courses, the plans we offer. So we provide the participants with preconception planning for both, for the complicated ones also and for the normal delivery also. Both, there are two plans for that. Then we take for antenatal yoga. So during pregnancy, whether it's a complicated one or has few guidelines by the doctor, we follow everything, whatever we do, we follow the guidelines of the doctors, of gynecologists. In Kalyan, we have Dr. Shilar ma'am with us, and we conduct classes even out of Maharashtra also. So we have doctors from Nagpur, we have doctors from Guwahati, we have a doctor from Jaipur also. And the thing you mentioned, like they do not go for doctor's visit after, before delivery, everybody takes care of the mother, but after delivery, less attention is paid to the mother and the baby. So that also is also taken care of by Supraja team. So what we are doing is we are giving them a package wherein they get counseling of all the all the doctors, which includes a gynecologist, we includes the counseling of a pediatrician, a psychiatrist also it's included, and a PhD in yoga and Ayurvedic expert. So we have a team which support the mother in every aspect. We help them to build that house, that mother's nest comfortably for a blissful beginning, so that it doesn't become very stressful for them. And we have our course for postnatal care also, where it includes different things, which wherein we include the breastfeeding counseling also. So we cover all those things which you have mentioned, that how to really take care of your breast and what is normal and what is not. And we guide them properly how to hold the baby, how to sit properly, how to avoid back pain. So breastfeeding is a complete counseling. Then we get the families also involved, so that the participant gets the support of the family, so they don't feel that I am the only one who's looking after the baby and feels depressed. So that's not the case in that way. And we provide couple counseling also. So we take care of parental depression also, because nobody is talking about that. So the team Supraja has included that also in it. So we teach the father we teach many things, from the diapers also to how to hold the baby, and every issue which will help the family to be together and to build a strong connection, a strong bond within the family. And we provide support also. So we include all the newborn mothers in a group, wherein they get the experience, they get to know the experience of other mothers also. They talk with each other so that they don't feel alone, that I'm the only one into this condition and no one else. So we are providing that also. So from our end, the team Supraja is providing a very good platform for all the ladies who wants to conceive till the entire throughout their journey of once they deliver the baby, and even after that. So the first 1,000 days in a mother's life, in a baby's life, we take care of each and everything in that. And thank you so much for guiding us about these points and highlighting these points. So uh, you spoke about whatever was important about the baby blues, also about contraception also. And I would want uh, our participants, if they want to ask some questions, please come ahead and ask your questions. Ma'am is there to answer your queries.
Thank you so much. Hello. Please unmute yourself. Hello. Good evening, everyone. Thank you for the session. I have a few questions. First is the C-section scar. I had a delivery through C-section. So that scar, anything should we do to take care of it? Like I just read somewhere about some silicone strips. क्योंकि वो जो स्कार है वो हल्का सा फूला हुआ है, तो कुछ हमें करना चाहिए मेडिकली, शुड वी डू एनीथिंग ताकि वो अंदर आज दबे? का अभी कभी हुआ है आपका सीजरियन? 4 मंथ्स हो गए मैम। हाँ, अगर अभी वो स्कार से कुछ डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग नहीं है, वहाँ पे पेन नहीं है, so it is your normal body response that scar थोड़ा सा फूला हुआ है। उसके लिए अभी केयर करने का कुछ भी जरूरत नहीं। The scar heals by 7 days post cesarean section. अगर स्कार में इसके पहले कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे बहुत बड़ा स्वेलिंग हो जाता है, या फिर उसमें से पस या फिर ब्लड डिस्चार्ज आता है, पेन होता है, then we address to it. Otherwise, you should have just normal bath as usual. Dry रखो सिर्फ, because we see fungal infection after Sunday. Because वहाँ पे वेट रहता है, पसीना रहता है, कभी कभी हाइजीन प्रॉपर नहीं रहता. So just maintain your normal hygiene. There is nothing to especially take care of. Okay. ओके ओके मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम ये जो पोस्टमार्टम हेयर फॉल हो रहा है, मैंने एक हाँ हाँ. डर्मेटोलॉजिस्ट से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इसका हमको सोल्यूशन नहीं दे सकते, ये अपने आप ठीक होगा। पर मेरे घर में मैम मेरे मंथ में वेडिंग्स है, और मैम इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो कुछ है सोल्यूशन? See, I will suggest that you don't panic about it. It is a normal physiological process of your body. Unnecessary उसके लिए पैनिक होके कुछ एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. It will cause side effect if you take unnecessary oil or other preparation, other medications. No need. Okay. ओके मैम। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन पूछना था, अगर टाइम है तो। मैम Definitely. सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए मिनिमम कितना टाइम गैप होना चाहिए? 3 years. 3 years फ्रॉम डिलीवरी? Yes. देन वी शुड स्टार्ट प्लानिंग। Yes. ओके ओके मैम। ओके। और मैम जो योगा वगैरह है, ऑल्दो हम लोग सब यहाँ पे वही पूरा टीम भी है, वही मुझे पूछना था। मैं तो अभी उतना स्टार्ट नहीं की हूँ, बट फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि मॉर्निंग वॉक आफ्टर 3 months एंड लाइट योगा आफ्टर 6 months। तो मैम शुड अभी मैं किस स्टेप के योगा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है। Ma'am, may I reply to this question? Yes. If you Ma'am. have, if I have the permission. Okay. नेहा ने अभी बात की कि मुझे बहुत हेयर लॉस हो रहा है एंड मेडिकली नोबडी कैन हेल्प यू आउट इन दैट. तो यहाँ पे आता है मेंटल डिटॉक्स, जिसके बारे में हम बात करते हैं. तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट आस्किंग यू, मैंने कहा इनिशियली भी मैंने कहा है कि वी डू एवरीथिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर. तो जो गायनेक्स हमें बताते हैं हम वही करवाते हैं. सो वी आर नॉट पुटिंग यू इनटू सम स्ट्रेसफुल पोजीशन जहाँ पे आपको कोई और ज्यादा आपके लिगामेंट टेयर हो जाए या टिश्यू हो जाए. वी आर एन एक्सपीरियंस टीम एंड वी नो हाउ टू हैंडल your pelvic floor supporting muscles. We know how to handle your tissues and your nerves really well. So we do not ask you to do some hatha yoga. What we are doing is we improve the flexibility, the blood circulation we provide, we relax. Once everything is done, it's more about relaxation. You may not be able to sleep because of the entire routine change. So we know techniques which will help you to compensate on your sleep. We will help you to release happy hormones in your body, which will keep you happy.
So you'll have to, for all this, you'll have to experience it. So please go ahead with your questions. Sneha, you want to ask? Thank you. No, there was one more question, but it's not. I mean, मैंने लिखा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है. मैं बाद में maybe I'll just send it in the message or something. मुझे याद नहीं आ रहा है. ये सब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. What I have read in the chat, baby रो रही है. So everything ends when the baby cries. So I will suggest that you should take care of your baby, take care of your health first. खुद का ध्यान पहले रखो. एज हम लोग कभी भी आप प्लेन से सफर करते हैं तो हमेशा आपको कहा जाता है ऑक्सीजन मास्क जब भी नीचे गिरेगा तो पहले खुद को लगाइए, बाद में बाजू में जो बैठा है उसका हेल्प कीजिए. जी. तो इट इज ऑलवेज हैप्पी मदर्स which have happy babies. So stay happy and stay healthy. Thank you so much. Thank you, ma'am. That was very helpful. Thank you. एंड नेहा, जितने जो पोस्ट वाले नेटल केयर वाले सेशंस होते हैं ना, एक्चुअली दे आर इंटरप्टेड बाय दीज थिंग्स ओनली. बेबी रो रहा है मैम, सो session. So the sessions are not too long. We keep it short, like 30-35 minute session every day. So it's more about relaxation, nothing more. ठीक है, ma'am. Mamta ma'am. I would like to hear from Savismita madam. She wanted to know. And Neha Sonawani is also. Thank you, Neha. Neha ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे. These are very helpful for others also. Neha Sonawani is also there. Neha, would you like to ask? Otherwise, Savismita madam, she wanted to. She is not here. Okay. Anjali ji, you want to ask something? Hi, good evening, all. I just wanted to ask, this is my first pregnancy. So, during the delivery, means once the delivery is done, so we will get to know the list of vaccinations, no? Means first month kaun sa vaccine dena, because I am not aware of anything. Definitely, every hospital has the schedule with them, and every gynecologist makes a point that at least जो first 3 vaccines है, जिसे हम OPV, BCG और DPT कहते हैं, तो वो फर्स्ट 3 हॉस्पिटल में दिया जाता है और उसके साथ में आपको शेड्यूल भी दिया जाएगा. So don't worry about that. Okay. Okay. And one more question was there, I forgot that question. But अभी एक question मुझे अभी ये ध्यान में आ रहा है कि वेट जो होता है, अभी जो स्कैन करते हैं तो विथ वाटर एमनियोटिक फ्लूइड के साथ वेट आता है. सो व्हेन द बेबी कम्स आउट, सो मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? बिकॉज माय वेट इज नॉट दैट मच इन द प्रेगनेंसी. इट इज टोल्ड दैट 10 kgs वेट होना चाहिए, तो मेरा वेट इतना गेन हुआ नहीं है. और बेबी का भी, मतलब इसमें According 8.5 मंथ रनिंग एंड बेबी का वेट इज ऑल्सो 2 से लेस. तो जब डिलीवरी होगा मेरा 9th मंथ में, तो बेबी का वेट मिनिमम कितना होना चाहिए? दिस इज अ according to कंसर्न ऑफ माय मदर इन लॉ. okay, according to Indian standards, 2 to 2.5 kg is normal weight baby. Below 2 kg, it's less IUGR, what we call it, or low birth weight. ओके. So since you are you are in 8.5 months, you still have time. So your baby will grow. Don't worry. Just have a healthy diet and take all the supplements that doctor has advised. Okay? ओके. थैंक यू. Thank you. Thank you so much for those questions, Neha and Anjali. And Swati ma'am, thank you so much for answering them.
and taking this wonderful session. Neha, did you come up with the other question you were thinking? You want to ask? मुझे याद नहीं आ रहा मैम. Okay, okay. So no problem. So let us talk with Dr. Mamta Mishra ma'am. Let us hear what she has to say. I think we have covered everything, so no need of अभी हम सेशन क्लोज कर सकते हैं. अभी मैम ने जैसे बताया है, हमारे आगे भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हमसे जुड़े और इस प्लेटफॉर्म पे वी आर हियर टू हेल्प यू. जैसे स्वाति मैम ने बताया है कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाना है और फिर दूसरे की मदद करनी है. तो जो न्यू मदर्स हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम उनको बताना चाहते हैं कि इवन दो दे आर इन न्यूक्लियर फैमिली और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अगेन अपने काम पे लौटना चाहती हैं, wherever are they need to start self care, self love. और जो आयुर्वेद में हम शुद्धि का परिचर्या करते हैं, वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. वात पित्त कफ के हिसाब से आपको डाइट बताई जाती है, योर लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंगली हम आपको उस हिसाब से बताते हैं. सो you don't feel any hesitation wherever are you. This program is Pain India. So and Swati Selar madam ने जितना हमें समय दिया है, she is always with us. So if you are not able to post your questions now, you can share with and we can answer them afterwards also. But we are here to support you. So मैं आपको, आप माँ बनी है, जैसे मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे, ऑल आर वेरी एक्टिव मदर्स, लाइक दे आर वर्किंग मदर्स. सो अभी उन्हें एकदम से 360 डिग्री ऐसा लगता है कि उनमें चेंजेस आ गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल दैट थॉट. So there is daily routine. We make them understand that how to take out their me time. And even we do the counseling of husband. So उन्हें हस्बैंड के साथ भी टाइम देना है, अपने बेबी के साथ भी टाइम देना है. और मन में अगर कहीं उनको ये लगता है कि माँ बनना उनके लिए बहुत ब्लिसफुल आनंद की बात है, लेकिन साथ ही साथ में उनको अपना ध्यान रखना है. और अगर अपने मन में जो भी एंजाइटी है, और जैसे मैम ने बताया कुछ चीजें उनको बॉदर कर रही हैं, तो वो सब चीजों को एड्रेस करने के लिए आपको अपने लिए समय निकालना है. जैसे आयुर्वेद में हम बताते हैं अभ्यंगा करते हैं, तो तिल के तेल से, या फिर आपके आसपास में कहीं अच्छे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है उनके पास जाके, और मेडिकेटेड ऑयल जैसे हम बला तेल बताते हैं, धन्वंतरम तेल हम बताते हैं, उसका आप अभ्यंग ले सकते हैं. और जो भी बच्चे की जो देखभाल करनी है, हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे अभी डॉक्टर स्वाति सलार मैम ने बताया, अप टू 6 मंथ्स आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर की कोई जन्म घुटी भी देने की जरूरत नहीं है. मदर्स मिल्क इज सफिशिएंट. सो मदर्स मिल्क को सफिशिएंट होने के लिए आपको खुद को भी हाइड्रेटेड रहना है. तो आपको हम बताते हैं वेजिटेबल सूप लेना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, प्रोटीन जो नेचुरली जो मिलते हैं, और सीजनल फ्रूट्स लेने हैं. और अभी आयरन की डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है, तो जैसे अभी आंवला इस सीजन में आ रहा है, तो आंवला लेना है. आपके पोमोग्रेनेट जो अनारदाना है वो लेना है. और साथ ही साथ अभी सीजन है संतरों की, तो आपको संतरे भी अपने फूड में इंक्लूड करने हैं. तो इस तरह से अच्छी आयरन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट और रेनबो डाइट मीन्स हर तरह के ग्रेन्स और अच्छे घर के बने हुए आपको लेने हैं. और कभी भी आपको कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ग्रुप में आपको शेयर करना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन आपको बढ़ाए रखना है. तो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि 6 मंथ्स के बाद में आपको वीनिंग शुरू करनी है. आपके जो बेबी जब 6 मंथ्स का होता है, तो अन्नप्राशन जो संस्कार है उसे शुरू करना है. तो अन्नप्राशन के साथ में जो फ्रिक्वेंसी है खाने की, वो शुरुआत में थोड़ी ज्यादा रहेगी, मात्रा कम रहेगी, पर आपको अपने बेबी को फीड भी करना है.
तो बेबी हर कुछ अब्जॉर्व करता है, तो इस तरह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बेबी को भी आपकी जो फीड इंटरमीडिएट फीड कराएंगे तो आपको अपने लिए भी आप टाइम निकाल पाएंगे. So stay blessed, stay healthy. Once again, I am very thankful to all the participants and especially our guest speaker, Swati Selar Madam. And our team is here to thank you all. And we are always welcome you for our next session. That is 2025. Welcome with a healthy and happy and prosperous motherhood period. Enjoy your motherhood period. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you so much, Mamta ma'am, for motivating the mothers. Ma'am, I wanted to, Yeah, sorry to interrupt. please go. I wanted to show the baby. उस टाइम देखना चाह रहे थे ना. Oh, Oh, आप किसकी एक्टिविटीज में बताएं हमें. जी मैम, मैम एक्चुअली अभी रोने लग रहा है तो करूंगी. मैम बस अभी इसको एक बार शांत कराए. आई हैव टू लीव, बट मैं डेफिनेटली मैम आपसे कनेक्ट करती हूँ एक्टिविटीज के बारे में बात करने. जरूर जरूर. थैंक जी यू मैम. नेहा, थैंक यू. हाँ मैम, हाँ मैम. थैंक यू. बाय कर दो मैम. ठीक है मैम. ओके. very beautiful, Neha. थैंक यू मैम. So let us wind up the session with a beautiful note of this beautiful baby that we just saw, and hoping for a healthy progeny in the coming years and into the year 25. And with all your support from Dr. Swati ma'am and all of you, all the beautiful mothers, Dr. Mamta ma'am, who is an inspiration to us, and Neetu, who keeps motivating. And so we will wind up this session today with a positive note and see you after a month in the same kind of webinar on diet for babies. Let's stand up for national anthem.